अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मेरे साथ एक बहुत टैलेंटेड हमारी यूट्यूबर, सोशल मीडिया कैंपेनर और मीडिया पर्सनालिटी साथ हैं। हमारे यूके में होती हैं, वहाँ पे काम करती थी, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं और सफ़ीना खान इनका नाम है। किसी तारों की मोहताज नहीं है, शोला बयान है, अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखती हैं और बिल्कुल वो पंजाबी में हम कहते हैं झप नहीं खाती अपनी बात करते हुए। तो सफ़ीना, वेलकम टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसी थैंक हैं? यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर कि मैं आपके साथ बैठ के आज थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत पे बात कर सकूंगी। और आप तो पाकिस्तान की सियासत को छोड़ें, आप पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को कुट पड़वा रही होती हैं। हर 5 दिन बाद आपका एक वीलॉग में देख रहा होता हूँ कि कुट पड़ गई, आज इसको पड़ गई। ये कौन कौन है? सर देखिए, हम दूसरों पे सवालात उठाते हैं तो हमें अपने भी क्लाइंट, जैसे जो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन करने का पूरा पूरा राइट है। ये यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ। तो अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन होता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके ऊपर भी बात करें। ये फेयर इनफ, लेकिन मैं जनरली इट्स नॉट दिस साइड और दैट साइड। मैं जो वायलेंस है मैं उसको कंडोन नहीं कर सकता, मैं तो उसको कंडेम ही करूँगा, चाहे मैं करूँ, आप करें, कोई भी करे। जी बिल्कुल। दोनों किसी और को हम क्या कहें। और दूसरा, थोड़ा-सा हमारी ना सोसाइटी में टॉलरेंस की कमी भी हो गई है और हम लोग इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट अ गुड साइन बाय द वे। बिल्कुल, आप वजह कह रहे हैं। वॉयलेंस को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसको हम रिपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, वो करना भी चाहिए, लेकिन आप नाम नहीं लेती हैं इनमें, आप अपना कहती हैं बस एक है, काला-सा है, गोरा-सा है, उसके साथ ये हो गया, उसके ऊपर गिलाफ डाल दिया, उसको तकिया डाल दिया, तो फिर मारा, एक की नाक तोड़ दी। वो तो मुझे पता चला कि मेरा पुराना कुलीग है, जिसकी अपने नाक पे ज़ख्म आया है, तो वो मुझे पता चल गया। और क्या कहते हैं, एनीवे, ये मुझे बताएं, आजकल पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं यूके में? ये कभी बेकरियों में जाके शाउट आउट दे रहे होते हैं, कभी बिरयानी के शाउट आउट दे रहे होते हैं, इनके पास काम नहीं है करने को? सर देखिए, सहाफ़त जो है ना बरतानिया में, वो सिर्फ तभी होती है जब पाकिस्तान से कोई बड़ी पर्सनालिटीज़ आती हैं यहाँ पर। जैसे मियाँ साहब हो गए या कोई और पॉलिटिशियंस हो गए। मियाँ साहब की वजह से ज़्यादा गहमा-गहमी रहती है क्योंकि उनका घर है यहाँ पर। बाकी पॉलिटिशियन गाहे-बगाहे आते हैं वन्स इन अ ब्लू मून। उसके बाद बेचारे सहाफ़ी क्या करे, क्या रिपोर्ट करे? कम्युनिटी के अंदर कुछ उन्होंने भी तो सर्वाइव करना है। आपको पता ही है हमारे मीडिया की कैसी हालात होते हैं। बीइंग अ वुमन आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। मैंने जब से ग्राउंड के ऊपर जाके जर्नलिज्म स्टार्ट की है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि बेचारे अगर उनको मीडिया के लोग पे नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो फिर उनका सोशल मीडिया अब नई एक आ गई है क्लैन मार्केट के अंदर कि वो थोड़ा सा सर्वाइवल के लिए लोगों को स्पेस मिल गई है। अब हमारे अगर जर्नलिस्ट जो है वो नोन है और उनका सोशल मीडिया भी स्ट्रांग है तो लोग उनको बुलाते हैं पब्लिसिटी के लिए। मैं खुद भी जाती हूँ, मैं भी लोगों की चीज़ें पब्लिसिटी करती हूँ। तो क्या करें, फिर जीना भी तो है ना। टेस्ट नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन फिर इतने प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि फ़र्ज़ करें मैं अगर एक प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा हूँ, तो मैं कल थोड़े पैसों के लिए उसके कंपैरेटर प्रोडक्ट के पास ना चला जाऊँ, उसको भी एंडोर्स करना शुरू हो जाऊँ। तो वो भी नहीं। ये ज़रूर आपको एथिक्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। एनीवे, यूके की क्या खबरें हैं जी? क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग हो रही है इस वक्त एज़ वी रिकॉर्ड दिस वन, और वो उनकी स्पीच शुरू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। क्या लगता है, कोई मेजर चेंजेस कोई यूके में लोग डिस्कस करें विज़-वी पाकिस्तान? क्या पॉलिसी होगी ट्रंप की? ऐसा देखें, ट्रम्प मेरे ख्याल से दरमियानी रास्ता इख्तियार करेगा, जो कि मैं इंटरनेशनली जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे मीडिया ने एक चीज़ को मिस किया कि जब पिछली गवर्नमेंट थी बरतानिया के अंदर, जब ऋषि था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी ने बात नहीं की। उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत मैसिव अंडर प्रेशर थी। इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर थी कि शायद ही की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर लाया गया हो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को। तो अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने वो प्रेशर बेयर कर लिया है ना, तो आप बिलीव करें कि अभी तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रम्प आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर कोई भी बात करेगा। अभी वेरी रिसेंट जो है ट्रम्प के जो दामाद के साथ डिनर हुआ है, वो अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान के प्रो पाकिस्तान है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो रियासत है वो पर्सनालिटी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि और उसने पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की फ़ौज के हक में बयानात दे दिए हैं, जो कि सबसे बड़ा स्पॉन्सर रहा है इस पूरी कैंपेन के अंदर ट्रम्प का। तो वो शख्स अब ये शो करवाता है
कि ऐसा जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी आप कह लें, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी जो एक सोच बना के बैठी हुई थी कि शायद ट्रंप आएगा और वो विंग लगे हुए घोड़े पे आएगा और इमरान खान को छुड़वा के ले जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने जा रहा है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बना ली है इंटरनेशनली दूसरे ममालिक के साथ, और बैक चैनल पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनी भी जा रही है। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे ऋषि का वक्त इतना मैसिव प्रेशर अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ले गई है ना, तो आप यकीन मानिए अभी कोई प्रेशर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट ऐसा ऋषि सुनक आपका काफ़ी इनकॉम्पिटेंट आदमी था, माजरत के साथ मुझे तो के दौर। ये पीछे जो कुड़ी थी पाकिस्तान में भी गए थे और उन्होंने काफ़ी मैसिव प्रेशर डाला था। और कोई नहीं, अपना क्या प्रेशर, नलायक आदमी है अपना, मुझे उतना ही लाइक लगता है जितना इमरान खान था उस सुबह बड़े। ये बताए ना कि फिर इमरान खान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में इमरान खान का कमबैक लग रहा है या नून लीग को आप समझ रहे हैं कि बस खुला मैदान मिल गया है? देखें, नून लीग को खुला मैदान नहीं मिला, नून लीग खुद अपनी दुश्मन है सबसे बड़ी। नून लीग को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं कि एक बात मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। जिस दिन इमरान खान को समझ आ जाएगी कि उसकी बहनें, उसकी बीवी और उसके करीबी साथी जो हैं वो मिलकर कंस्पायर कर रहे हैं कि इमरान खान जेल में ही रहे, उस दिन हालात ठीक हो जाएंगे। अभी उसको समझ नहीं आ रही है। और मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मुझे इमरान खान का अगर मैं वकील हूँ ना, मैं 4 महीने में मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ। मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल्स जो है ना, वो नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की है। 8-8 साल जेल में, 10-10 साल जेल में, फिर 3-3 बारी जेल में, और 3-3 बारी पाकिस्तान से बाहर निकाले जाना, और फिर पाकिस्तान में वेलकम होना, फिर वजारत उज़्मा के ओहदे पे आ जाना। सो ये कोई ऐसी बात नहीं जो अनहोनी बात हो। इमरान एक पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर, सिर्फ पॉपुलर नहीं है। और इमरान की पॉपुलैरिटी में एक बहुत बड़ा आंसर जो है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की अनपॉपुलर होने की वजह से है कि लोग उनको नहीं इतना पसंद करते जितना इनको नापसंद करते। तो अगर आज इमरान खान अपने कार्ड सही प्ले करते हैं, एंड इफ ही अलाउज पीपल टू ब्रीथ एज वेल फ्रॉम हिज साइड, तो उसका उनको बेनिफिट होगा। आई मीन इमरान खान जो है एक सिटीज़न है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और मैं और आप उनके एक्शन से डिसएग्री तो कर सकते हैं, उनकी फ़िलॉसफी से हम टोटली डिसएग्री तो कर सकते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ की जो सिचुएशन है, अगर आज इमरान अपने आप को बेंड कर लेते हैं तो वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी। देखें, आज जिन लोगों को बुरा कहते थे उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ना बैठ के फाइनली, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और फॉर्म 47 और 45 वाला जो बयानिया था वो तो दफन हो गया। जो डिमांड्स दी हैं पीटीआई ने गवर्नमेंट को, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि हमारा मैंडेट हमें दो, विच मीन्स कि उन्होंने एंडोर्स कर दिया कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट लीगल है। तो अब जब आपने ये कर दिया तो आप बाकी भी आप बातचीत शुरू कर लें। मेरा ख्याल है कि इन दिस केस मौलाना फजल रहमान हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, इमरान अगर इन दोनों को रीच आउट करें तो उनके लिए काफ़ी आसानी, और उनको चाहिए देखें कि लोगों को इंसल्ट करना छोड़ दें, क्योंकि आप भूल जाएंगी अगर मैं कोई बात करता हूँ, मैं कोई गलत बात करता हूँ ये वो, लेकिन इफ़ आई sort of insult or if I'm derogatory in any manner, तो वो आप कभी भी नहीं भूल सकती। तो वो आप याद रखेंगी, आपके बच्चे याद रखेंगे, आपके घर वाले याद रखेंगे, और आपको हर बारी खुद याद कराएंगे कि मुबश्शिर लुकमान ने ये बात की थी। सो इमरान शुड रियलाइज कि उसने कितना डैमेज किया अपने आप को खुद से, और उसकी बीवी, उसकी बहनें और उसके पार्टी के जो लोग, जो 2 नंबर लोग हैं, पैराशूटर्स हैं, वो कितना उसको डैमेज कर रहे हैं, और उनको सूट ही नहीं करता कि इमरान बाहर निकल के आए। और मैं आपकी बात को इंडोर्स करती हूँ कि जिस दिन अभी फ्यू डेज बैक जो इन्होंने एक पार्लियामेंट के ऊपर एक इवेंट किया प्राइवेट कमेटी रूम के अंदर, तो वहाँ पर अलीमा खान के बड़े बड़े पोस्टर रखे गए थे, लेकिन बुशरा बेगम की तरफ से ऑर्डर मिला कि ये इनकी स्पीच भी नहीं चलेगी, वरना अलीमा खान ने स्पीच करनी थी उस वक्त।
कमेटी रूम के अंदर, तो वो भी रद्द करवाई गई। तो बुशरा बेगम का काफ़ी होल्ड है। तो यस, आपकी मैं इस चीज़ को इंडोर्स करती हूँ कि भाभी एंड नंद का जो क्लैश है ना, वो काफ़ी एग्रेसिव है और इसलिए इनकी पार्टी जो है वो दो धड़ों में भी बट गई है। सर, एक और सवाल, हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए साहबी एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। एक चीज़ वो टिल्ट करती है कि एस्टैब्लिशमेंट अब इमरान खान को कम बैक नहीं करने देगी। दूसरी तरफ जो कहा जाता है, इमरान खान के चाहने वाले वो कहते हैं कि जी डील हो गई है, हवाएं मुस्बत आना शुरू हो गई है। तो आप क्या कहते हैं कि हवाएं गर्म ही है या हवाएं जो है ठंडी हो गई हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर तो डील हो जाती है ना, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा कि डील हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है तो वो एक सियासी इस्तेहकाम है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का इंशाल्लाह अपवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन देखिए, डील तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़रूर कहूँगा कि वो हो सकती है। यानी इट्स नॉट अनलाइकली कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए, लेट्स पुट इट दिस वे। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने मरियम नवाज के ऊपर कहा कि ये मेकअप सीएम है, पता नहीं समथिंग लाइक दैट। उन्होंने कोई घटिया सी बात की, मुझे पूरी याद नहीं है। अब मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी माँ थी, मेरी भी बीवी है, मेरी भी बेटी है। मेरी फैमिली में और भी ख़वातीन हैं और वो भी मेकअप करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अकेली नहीं है जो करके आई हुई। मैं मरियम नवाज की बहुत पॉलिसी से डिसएग्री करता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। लेकिन जब आप अपने एक चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर इस तरह से बात करते हैं, तो आप अपनी पूरी अपब्रिंगिंग बता रहे हैं कि कैसी है, आप बता रहे हैं आपकी तरबियत कैसी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो नेशंस जो हैं अपनी औरतों की इज्जत नहीं करती ना, वो कभी आगे नहीं जा सकती, कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। और अगर आप सिर्फ उनको ऑब्जेक्ट्स बनाकर पेश करें, तो फिर तो आपका आप रिडंडेंट सोसाइटी हो गए। तो अगर इमरान ने वाकई कोई डील करनी है या कोई अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, क्योंकि डील का मतलब तो एनआरओ है, तो अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो उसको ना सिर्फ खुद रोकना होगा, बल्कि अपने की पर्सनल को भी रोकना होगा कि वो इंसल्ट्स ना करें और डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं उनसे परहेज करें। इनसे कुछ होता तो है नहीं। केपीके अब ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुका है इनकी चीज़ की वजह से। और ये मुझे बताइए, आपने अपने मियाँ को मारा है कि किसी बेटे को मारा है? ये जो आपने मेरी कैट स्क्रैच करने आ रही थी तो मैंने उसको पीछे किया है। मेरी कैट वहाँ आ जाती है तो वो मुझे लग रहा कि वो आके स्क्रैचना शुरू कर दे। अपनी औरतें अपनी मियाँ को इस तरह मेरी कैट है, मेरी 2 कैट है, तो मैं वो आके वो पूरे उन्होंने स्क्रैच करने होते हैं, तो वो मेरे बचने की कोशिश। ये मियाऊ मियाऊ है, वो मियाँ है, तो मिलती जुलती चीज भी है। नो, ही इज नॉट होम, वो घर पे नहीं है। अच्छा, वरना वो भी स्क्रैच करेंगे आके सोफे को? नहीं नहीं, वो नहीं करते हैं। वो नहीं। ओके, सो अब मुझे बताएं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर समझ आ जाए किसी को, लेट्स पुट इट दिस वे। तो आपको जो ये पूरा सिनेरियो समझ आ रहा है, एक कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो का फ्यूचर है अभी इसी टर्म के अंदर? जीरो। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर आना है तो 2 चीजें चाहिए। एक ये है कि पीएमएलएन पूरा वोट करे उनको, उनके वोट के बगैर वो नहीं आ सकते। सो हाउ हैप्पी विल बी पीएमएलएन के अपने प्राइम मिनिस्टर को वो उड़ा दें और उनके ओपोनेंट बिलावल भुट्टो जरदारी को वो वोट कर दें, तो पीएमएलएन कैन किस इट्स पॉलिटिक्स गुड बाय फॉर एवर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो की सबसे बड़ी ऑपोजिशन उनके अपने घर में है और उनके वालिद नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बने, क्योंकि एक घर में 2 ओहदे नहीं हो सकते, सदर के भी और वजीर आजम के भी। और जरदारी स्टेप डाउन नहीं करना चाहेंगे इस वक्त। टेक्निकल पॉइंट। He wants to remain the president for the term. So Bilawal Bhutto Zardari has to wait for a long time, at least in US. देशी हुकूमत आप कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल के लिए टर्म पूरी करेंगे अपनी? चले मुझे एक बात बताएं कि कौन हटाएगा? पीटीआई कर सकती है,
उनको रिमूव, लेकिन पीटीआई किसी के साथ हाथ मिलाएगी तो वोट्स गैदर करेगी ना। अगर उसने हाथ ही नहीं मिलाना किसी से, पार्लियामेंट को उसने पार्लियामेंट नहीं समझना, उसने उसको रबर स्टैम्प ही करके रखना है, तो व्हाई वुड एनीबडी सपोर्ट दिस पार्टी एंड मतलब फॉरेन। तो किया ना कि अगर इमरान खान के साथ कोई डील हो जाती है और इमरान खान चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान इस वक्त जो है वो शरीफ फैमिली के हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये लोग 5 साल कंप्लीट करें। अगर वो किसी चीज़ पे एग्री कर जाते हैं और वो कहते हैं जी कि इनकी हुकूमत हटा दो, प्राइम मिनिस्टर आप जो मर्जी ले आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे, तो फिर हो सकता है सर। देखें ना, अगर आपसे मैंने डील करनी हो कोई, लेट्स से हम इस यूट्यूब चैनल के लिए कोई डील करते हैं, तो मैं आपको डिमांड्स दे रहा हूँ कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आप भी तो मुड़कर पूछेंगे ना, आप मुझे क्या क्या दे रहे हैं, जी कितने पैसे दे रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे, और आप मुझे कितना प्रमोट होने देंगे, मेरा सोशल मीडिया रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, वो चलता रहे अलग से, यू नो। तो मेरा मतलब है इमरान खान भी तो बताए ना कि वो क्या ऑफर कर रहा है ऑन द टेबल फॉर सच अ मैसिव डील के सारा सिस्टम उड़ जाए और इमरान खान को वापस ले आई, और उसके लिए अब पता चले कि इमरान खान तो आ नहीं सकता, बाकी 3 लोग भी एक कंटेनर पे खड़े हो गए। यार ये तो इतनी एक्साइटिंग किस्म का प्रोपोजिशन नहीं है। लेकिन वही आपने जैसे स्टार्ट में ही कहा था कि नामुमकिनात में से नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। यही हम कह सकते हैं। आपको लगता है, आपका क्या एनालिसिस कहता है सर कि अमेरिका जो है वो वाकई पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकेगा? आई मीन देखिए, मेरा ख्याल है कि पीपल फॉरगेट वन थिंग, कि अमेरिका इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज वर्ल्ड्स नंबर 1 सुपर पावर। और नंबर 1 में और नंबर 2 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इट्स नॉट दैट दे आर क्लोज, इट्स नॉट दैट दे आर नेक टू नेक, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब आप सुपर पावर होते हैं तो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ्स होती हैं, और उसमें मिलिटरली तो एक स्ट्रेंथ होती है, वो आप वर्ल्ड में सबसे बड़े होंगे, लेकिन दूसरी जो है वो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ होती है आपकी, जिसमें आप डिप्लोमेटिकली हर जगह पे फोर्स नहीं यूज़ करते और आप अपने लिए कंड्यूसिव किस्म की एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, इन रोड्स बनाते हैं। तो अमेरिका इज नॉट बिकम अ सुपर पावर बाय बीइंग अ वीक डिप्लोमेटिक कंट्री। ओके, आई मीन उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान की और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की डीप रूटेड रिलेशंस है, ये बहुत, और इन्होंने भी बहुत आगे जाना है। सो ट्रम्प can make political statements. I don't know. I mean, he's unreliable in that way. He can make political statements, but between a tweet and actual action, there's a whole lot of difference. I don't see it coming. सर आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि इमरान खान साहब जेल में कब आ रहे हैं। तो प्रेडिक्शन आपके अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन क्या है कि कब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे। देखें, वो जबरान इलियास जो है उसने कैंपेन बनाई इमरान का जब जज आ रही थी, और उसने सारे पीटीआई के यूट्यूबर्स जो थे उनको कहा कि जी स्माइली बना के देनी है, और कहना है कि जब डिसीजन सुनाया जा रहा था तो खान स्माइल कर रहा था और ये कर रहा था। आई मीन इससे ज़्यादा फैब्रिकेशन नहीं है ट्रुथ की। और मैं कह रहा हूँ यही लोग हैं जो इमरान खान को मरवा रहे हैं, यही लोग हैं जो उसकी तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं। इमरान खान कोई एबनॉर्मल आदमी है कि 14 साल की कैद पे खुश होगा या स्माइली बनाएगा? इमरान खान कोई पागल आदमी है? उसको नहीं पता जेल क्या होती है, वो जेल के अंदर है। इमरान खान क्या बेवकूफ़ है? उसके बाद चले कि उसके लिए जिससे लड़ना था उसकी बेगम वो भी अंदर आ गई है, और वो भी 7 साल के लिए अंदर चली गई है, और अपनी बच्चों को वो मिल नहीं सक रहा, ठीक है, और अपनी बीवी के साथ नहीं है, अपने लोगों से वो दूर है, अपने सपोर्टर से उसकी गैप है। उसको कितनी खुशी हो सकती है इस डिसीजन की? तो ये जो झूठ है ना, और ये जो फेक एक फॉल्स ब्रवाडो का जो ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रही हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, स्वाय अपने लीडर के और स्वाय इमरान खान के। आई थिंक अभी नियर फ्यूचर में तो कभी बाहर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आज इमरान खान डिसाइड कर लेता है कि इनफ इज इनफ और मैंने किसी को अपने आप को कैश नहीं करने देना, तो फिर 2-3 महीने में बाहर भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है।
सो इसका मतलब है कि आपकी बातों से मैं एक चीज़ निकाल सकती हूँ कि अगर इमरान खान माफ़ी माँग ले तो बाहर आ सकते हैं। माफ़ी नहीं होती हर चीज़ में। देखिए एक अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें वो होता क्या है, बाहर क्यों आएगा? चले मैं आपको बता रहा हूँ, ये लीगली मैं आपको बताता हूँ, बगैर साइन किए, बगैर एनआरओ साइन किए कैसे बाहर आएगा? ये मुज़ाकरात हैं, इनमें थोड़ी-सी आपको एज मिल गई, आपको कोई एक वे आउट मिल गया। तो गवर्नमेंट कहती है चलो अब तुम्हारे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तुम्हें तुम्हारे वर्डिक्ट को हटा देता है या उसको उड़ा देता है, तो हम उसको कंटेस्ट नहीं करते। we will not go into an appeal again for the next 2 years ताकि तुम्हें वो रिलीफ मिल जाए। इस तरह से तो किया जा सकता है ना। दो मुखालिफ पार्टियां जो हैं, इन दिस केस इट इज़ अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और वो जो है वो इस तरह तो डील कर सकते हैं इसमें, और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर इमरान खान वो मैनेज कर लेता है तो मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा। मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं ये बहुत पहले इस पे काम कर रहा होता। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान, अब पहली बात तो टीएमएलएन क्यों चाहेगी कि इमरान खान जेल से बाहर आए, और अगर इमरान खान इनसे बात करके जेल से बाहर आ जाते हैं तो इमरान खान आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे? खिलाफ बोलने से कोई किसी को नहीं रोकता है सबीना, लेकिन जब आप IMF को ख़त लिखते हैं कि जी पाकिस्तान को एड ना करो, जब आप ओवरसीज़ लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान में रेमिटेंस ना करो, फिर आप पाकिस्तान को डैमेज करने की बातें कर रही हैं, इसकी इजाज़त तो नहीं मिलेगी आपको, इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती है। आपने सड़क के ऊपर आपने M4 के ऊपर जाके गाड़ी चलानी है या M1 के ऊपर चलानी है, तो आपको उसके रूल्स के साथ अबाइड करना होगा, आपको स्पीड लिमिट्स के साथ अबाइड करना होगा, आपको लेन चेंजिंग के लिए इंडिकेटर्स ऑन करने पड़ेंगे, आपको सीट बेल्ट पहननी होगी। आप जो मर्जी कि आई एम वेरी सेफ, आई एम ड्राइविंग स्लो, मैं सीट बेल्ट ना पहन तो क्या हो गया? बट नो, यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू अ रेगुलेशन। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान बाहर आए या ना आए, आइदर वे वो पाकिस्तान की सलामती को अपने जूते की नोक पर रखे। ही विल नॉट बी अलाउड टू डू दैट। गॉन आर द डेज। तो सर क्या कहते हैं ना, सर तो खम करना पड़ेगा वो इमरान खान को। अब ये कह सकते हैं माफ़ी नहीं तो सर खम तो करना। जब आंधी आती है ना और जो दरख्त झुकता नहीं है उसमें, वो टूट जाता है, वो कट जाता है। आपको जो है ह्यूमिलिटी जो है, यही अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह को जो क्वालिटी इंसान से दरकार होती है, अपार्ट फ्रॉम जो हमने नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात है, तो वो ह्यूमिलिटी है, वो आजिज़ी है। आजिज़ इंसान को होना है। इब्लीस है जो आजिज़ नहीं है। तो अगर आप में आजिज़ी नहीं तो फिर आप इब्लीस के पैरोकार तो हो सकते हैं, रियासत मदीना के अलमबरदार तो नहीं हो सकते। चले सर, आखिर में मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब इतने खामोश क्यों हैं? अब फिर वही टिपिकल सा जवाब ना दीजिएगा, अंदर की बात बताइएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जी भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी वजीर आला है, तो वो खामोश ही रहेंगे। तो क्यों, वो उनकी भी तो फिर जबानबंदी हुई है ना। मेरा ख्याल है कि PMLN में ऑल इज़ नॉट वेल, और PMLN में बहुत मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए, बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और खुद मरियम कैंप में और शहबाज कैंप में भी डिफरेंसेस हैं, और उनमें भी लड़ाइयाँ हो रही हैं या अनबन है। और दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब जो है अपना पॉलिटिकल कैपिटल मरियम बीबी के अंदर ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, और उस वजह से उन्होंने अपनी पूरी टीम जो इज़ हेडेड बाय परवेज़ रशीद, उनके बड़े ट्रस्टेड आदमी हैं, उनसे वो मरियम की ग्रूमिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सबको पता है PMLN के अंदर, एंड मियाँ नवाज शरीफ को मुझसे और आपसे ज़्यादा पता है। वो 3 बारी वज़ीर आज़म हो चुके हैं, ठीक है ना, और चौथी बारी बन सकते थे। तो जिस आदमी ने 30 साल 32 साल पावर कॉरिडोर्स में गुजारे हों, वो अक्लमंद होता है, वो गया गुजरा नहीं होता। बिल्कुल, हम लोग कहते हैं फोला ये वो, देयर इज नो सच थिंग। तो आई थिंक मियाँ साहब को भी पता है कि ये शायद PMLN का आखिरी टेन्योर है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अनलेस उन्होंने इस वक्त डिलीवर ना कर दिया, और फिर तो इनकी बचत है। तो दे हैव ऑल गॉट देयर हेड्स डाउन and trying to work for economic survival and revival of the country so that they can come back, find a way to come back. Otherwise ये इतने को पॉपुलर नहीं है जितना ये समझ रहे हैं।
सो आफ्टर योर एनालिसिस आई कैन से दैट कि मियाँ साहब ने वो जो एक डिमांड रखी थी कि हमें ग्रेसफुल एग्जिट दिया जाए पॉलिटिक्स से, तो ये वही है, फिर उसी का टेन्योर लास्ट चल रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों का ना इस असेंबली में आखिरी टेन्योर है अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं वो ओ यस। जहाँ पे वो बार बार नहीं आ सकते। अब फिजिकली आप समझे चौधरी शुजात जितने मर्जी अच्छे आदमी हो, वो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड है, तो काफ़ी लोग हो जाएंगे। तो इस वक्त जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है वो इसलिए भी आ रहा है कि एवरीबडी इज़ पासिंग ऑन द बेटन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर अभी वो समझते हैं गिवन कर दिया तो हम अपने आने वाले औलाद का हक ख़त्म कर देंगे। सो दैट इज़ वाई द पावर स्ट्रगल ओवर देयर एंड दिस इज़ वाई। सर हम समाप्त करते हैं कि मैं आपकी बातों से अंदाजा लगाऊं तो कुदरत भी चाह रही है कि अब इन लोगों का जो है पॉलिटिक्स में दी एंड हो जाए। वैसे कुदरत का तो मुझे नहीं पता, मैं ऐसा तो कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि सारे बाबों का एंड हो और यूथ की एंट्री हो। और व्हेन आई से यूथ, आई डोंट मीन माई सेल्फ, आई मीन पीपल हु आर लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज। उनको चांस मिलना चाहिए। और हमारी जो यूथ है, अगर हम उसको उसका चांस नहीं देंगे तो फिर हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। यूथ इज़ आवर फ्यूचर एंड यूथ इज़ आवर प्रॉमिस एंड वी मस्ट से गुड बाय टू एवरी बाबा एवरीवेयर, एज सिंपल एज दैट। सर आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा और सियासत में बात करके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सुनने को, और मेरे ख्याल से हमारे साथ साथ ऑडियंस को भी बड़ा थ्रिल होगा जानने का पाकिस्तान की सियासत के बारे में। हर शख्स को एक क्यूरियोसिटी होती है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ आएंगे तो आपने नाम बताने हैं लोगों को, उन 2 जर्नलिस्टों के जिनको मार पड़ी है, तो खबर पूरी दें इस बारी। आदि बजे टीवी पे यार सर कुछ विजुअल्स तो पिक्चर्स तो है जो उनके नाक वाक पे बुके पड़े हुए हैं, आंखों पे भी पड़े हुए हैं कट, तो अब डिनाई कैसे कर सकते हैं। करते हैं, कल दोबारा दिखा देते हैं, ऐसी क्या बात है। जी ज़रूर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।